से आ गया हूँ जेपी पावर के बारे में एक अपडेट लेकर, अपडेट नहीं कह सकते, एनालिसिस लेकर। मार्केट कैप देख सकते हो 2700 करोड़, और उसके ऊपर कर्जा देखो कितना है, उसके ऊपर 2700 करोड़ के ऊपर 57 करोड़। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कैश तो भूल ही जाओ, 57 करोड़ के सामने 300 करोड़ कुछ नहीं होता है, 5700 करोड़। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। ये 300 करोड़ का कैश है, इसको भूल जाओ आप। डेट देख लो आप, 5776 करोड़ का इनके पास डेट है। और वहीं पर कैपिटल देखो तो उसका आधा भी नहीं है, उसका आधा भी कैपिटल नहीं है। तो वो आपको ध्यान रख के चलना है। बट वैल्यू से अनुसार वो थोड़ा सा ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है। बट मुझे लगता है कि डेट 4000 करोड़ का होना चाहिए था। अब देखिए, हियर कम्स द पॉइंट। अभी हमने यहाँ पर डेट तो देख लिया, बट हमें जो चीज़ दिखती नहीं है वो ये नहीं दिखती है कि हम चलिए इसके ना बैलेंस शीट पर चले जाते हैं। तो बैलेंस शीट पर हमें देखने मिलेगा कि कंपनी के बोरिंग्स कितने हैं। तो आप देखो, तो 8000 करोड़। ओके, तो ये कौन से साल का डेटा है? 2016 का डेटा है। तो ये 2016 में जो कंपनी की उधारी थी वो 11000 करोड़ की थी। फिर एक साल बाद घट के 9000 करोड़ की हो गई। फिर उसके बाद और घट के 7000 करोड़ की हो गई। फिर उसके बाद 7300 करोड़ की हो गई। फिर 5000 की हो गई। मतलब ये एक चेक पॉइंट है, कंपनी अपना डेट को घटा रही है। बट हियर कम्स द पॉइंट, हियर कम्स द ट्विस्ट, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स एक ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, मतलब रिटेल नहीं, एक जनरल बिजनेस बिगनर्स वर्ड में यूज करना चाहूंगा, क्योंकि है ना एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो हम यहाँ पर निग्लेक्ट करके चलते हैं। एंड आगे जाके हमें उसी पर पछतावा होता है। और वो पछतावा किस बात का है कि अगर आप थोड़ा सा नजर डालो, तो नजर डालने के अंदर देखिए, मैं स्वॉट एनालिसिस कर रहा हूँ। स्वॉट एनालिसिस में सबसे पहले ये जो चीज है ना, वो यही है वीकनेस में, कि हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स कंपेयर टू अर्निंग। इसका सिंपल सा मतलब मैं आपको बताऊं ना, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो लोग जितना पैसा कमाते हैं, मतलब जितना पैसा कमाते हैं उससे ज्यादा का लोन भरते हैं। अब ये सिंपल सा मतलब था। थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि देखिए, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पर उन्हें इंटरेस्ट आता है, तो वो उनकी एक तरह से पैसिव इनकम कह लो और इनकम कह लो। और उसी तरह से उनका लोन है और उधार कह सकते हो, तो उस पर इंटरेस्ट आता है, तो वो उनकी लायबिलिटी है, एक्सपेंस है आप कह लो, तो एक्सपेंस चले जाता है। तो एक्सपेंस ज़्यादा आता है, इनकम कम आती है, ये आप समझ लिया। अभी यहाँ पर कोर इनकम की बिजनेस की बात ही नहीं हो रही है, कोर बिजनेस के इनकम की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर जो असेट्स के थ्रू इंटरेस्ट आता है, अर्निंग्स आती है, उससे ज़्यादा तो वो इंटरेस्ट भर देते हैं, जो बहुत ही खराब बात है। प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है, लेकिन ये खैर हमें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं जाना है। थोड़ा और ऊपर जाए तो डिक्लाइन इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद फॉलोइंग प्रॉफिट मार्जिन। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि क्वार्टरली प्रॉफिट जो है ना वो कम हो रहा है, और ईयर ऑन ईयर को भी कम होते हुए लेके चल रहा है। डिक्लाइनिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर्स। तो 2 क्वार्टर Q1 और Q4, ये जो 2 क्वार्टर थे ना, इसके अंदर इसका रेवेन्यू डाउन हुआ है। तो उसको हमें बिजनेस में, हमें एनालिसिस में क्यों नहीं लेना है? बिकॉज देखिए, पावर सेक्टर है। अब पावर सेक्टर की मैं आपको 2 से 3 खूबियां बताता हूँ। सबसे पहली खूबी है ना, पावर सेक्टर के पास हमेशा कर्ज रहेगा। कोई भी पावर सेक्टर उठा लो, आपको कर्ज दिखेगा। दूसरी खूबी पावर सेक्टर की ये रहती है ना कि वो उन्हें पहले बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करना रहता है। पावर पकड़ लो, इंफ्रा पकड़ लो, 5G का पकड़ लो, तो उन्हें पहले स्टार्टिंग में बहुत मतलब एक इन्वेस्टमेंट करना रहता है। एंड देन बाद में वो लोग मावा खाते हैं, मेवा खाते हैं विद द हेल्प ऑफ पैसिव इनकम सोर्स। तो उन्हें थोड़ा थोड़ा करके उनका इंटरेस्ट, मतलब लोन जो है, वो जो भी है उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, पैसिव इनकम के थ्रू आ जाता है। तो उसी की वजह से ये जो रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है उसको हम निगलेक्ट करेंगे। थोड़ा और आगे जाएंगे तो कंपनी विथ हाई प्रमोटर प्लेस्ड होल्डिंग। और आप एक बात कॉमन पाओगे पावर सेक्टर में और दूसरे सेक्टर में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, कि कंपनी ने मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी होल्डिंग प्लेज रखी है, मतलब गिरवी रखी है। तो इसको हम एक एज अ जनरल पूरे बिजनेस के लिए इसको थोड़ा सा निगलेक्ट करके चलेंगे। हाई प्रमोटर प्लेज स्टॉक्स होल्डिंग, तो ये कुछ चंद वीकनेस थी जो कंपनी ठीक कर देगी तो कंपनी आगे बढ़ जाएगी। खैर, आगे और थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, तो प्रमोटर्स ने अपना हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बताता है।
क्योंकि प्रमोटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें कंपनी के बारे में A to Z पता होता है कि अभी क्या होने वाला है और कल अगले साल क्या होने वाला है। तो उन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो एक चेक पॉइंट है। बट खाली वो देख के हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें अपनी FDs और अपनी किधर जिधर भी हमारे पास पैसा है सब निकाल के इसमें नहीं डालना है, बिकॉज खाली प्रमोटर्स ने होल्ड किया है, खाली न्यूज़ वाले ने बोला है, या फिर खाली अपने दोस्त ने बोला है, या फिर यूट्यूब चैनल में किसी ने बोला है। दोस्तों नहीं, खाली खुद की एनालिसिस करनी है, तब जाके पैसा इन्वेस्ट करना है। मैं बोल रहा हूँ ना, कल हो के या फिर अभी हो के वॉरेन बफे जी भी आपको आके कह ले जाना कि कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो। दोस्तों नहीं करना है, क्योंकि हमें हमारी एनालिसिस पे भरोसा होना चाहिए। जिस दिन हम एनालिसिस करना सीख, देखिए एनालिसिस एकदम सिंपल रहती है। यूट्यूब आप क्यों देखते हो, न्यूज़ आप क्यों देखते हो, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को आप क्यों सुनते हो? मैं आपको कहता हूँ वॉरेन बफे जी जैसे बड़े बड़े बिलियनर्स, वो लोग बुक क्यों पढ़ते हैं? वो तो करोड़पति है ना, वो लोग बुक क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उन्हें ना नॉलेज चाहिए रहती है। अभी उनके पास नॉलेज तो है, तो वो लोग को और क्या चाहिए रहता है? दूसरी चीज़ जो उन्हें चाहिए रहती है वो ये रहती है कि उन्हें दूसरों का माइंड सेट समझ में आना चाहिए। और इसीलिए तो आप यूट्यूब देखते हो, इसीलिए तो आप न्यूज़ देखते हो, इसीलिए तो आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, ताकि आपको उनका माइंडसेट समझ में आए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको अपना माइंडसेट बनाने में एक बूस्ट मिल सके, एंड दैट इज़ वाई मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ और सारी चीज़ें आपके सामने ला के रखता हूँ। आज आपने क्या क्या मैंने आपके सामने लाया कि यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेज्ड है लेकिन बढ़ी हुई है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, एंड बोरिंग सीम्स टू बी हाई, बोरिंग सीम्स टू बी डिक्रीजिंग ओवर द ईयर, मतलब एक अच्छा साइन माना जाता है। लेकिन उसी तरफ दूसरे साइड पे कंपनी ने जो इंटरेस्ट भरा है वो बहुत ज़्यादा भरा है, और उसी की वजह से तो जेब में से पैसा जा रहा है। आपने वोडाफोन आइडिया का मेरा वीडियो देखा, उसके अंदर मैंने यही तो कहा था, वोडाफोन आइडिया क्यों जाएगा? और ओनली बिकॉज ऑफ वन रीज़न के वोडाफोन आइडिया के AGR ड्यूज़ है, वो तो छोड़ो, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, वो पूरी ज़िंदगी भी पे करने बैठ जाए ना तो नहीं पे कर पाएगा और ओवरऑल लॉस में जाएगा। इसीलिए कुमार मंगलम बिरला जी ने अपना स्टेक बेच दिया। अभी आगे देखना ये होगा कि क्या होगा। खैर, मूविंग बैक टुवर्ड्स आवर टॉपिक, अगर आपको बाय करना है तो आप बाय करके चल सकते हो, बिकॉज स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अगर आप देखो तो PE रेशियो को हटाते हुए हम चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, प्राइस चार्ट एनालिसिस करेंगे, तो अराउंड अगर आप थोड़ा सा और थोड़ा सा पकड़ो, ऊपर की तरफ से पकड़ो, तो 6 रुपये से गिर के अभी ये 3 रुपये के आसपास मिल रहा है। सो दिस कैन बी अ वैल्यू बाय, बट हमें ज़्यादा बाय नहीं करना है, बिकॉज हमने देखा कि पावर सेक्टर में से कोई एक स्टॉक ऐसा चमकेगा कि आपके मतलब आपके बहुत सारी इन्वेस्टमेंट को दे देगा। क्योंकि पावर सेक्टर में मैंने कहा था, अगर आपको पावर सेक्टर में इंटरेस्ट है तो आपने जितना कैपिटल निकाला है पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, उसको डिवाइड कर दो और हर एक पावर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा डाल दो। और मैंने आपको उसका एलोकेशन भी बताया था कि कितना कौन से स्टॉक में डालने का है अकॉर्डिंग टू मी। अभी अकॉर्डिंग टू यू हर एक बंदे पर डिफर करता है, इसलिए मैं अभी फिर से नहीं बता रहा हूँ। अगर डिमांड आएगी, अगर एक ने भी कह दिया कमेंट सेक्शन में कि मुझे बता दो, तो मैं आपको कमेंट में ही क्लियर कर दूंगा। सो आई होप कि मुझे पता चल गया होगा कि आपने क्या किया। और जो भी अलग अलग स्टॉक्स है उसमें से पावर सेक्टर के अगर सारे आउट परफॉर्म कर दें, खराब परफॉर्म कर दे, और एक स्टॉक ऐसा चमकेगा कि आपके सारे उसको पैसा तो वापस देगा ही, और एक्स्ट्रा और मतलब अच्छा खासा पैसा बना के देगा। सो इसी के साथ वीडियो एंड करना चाहूँगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। और जिस तरह से मैंने कहा, वॉरेन बफे जी इतने सारी बुक्स पढ़ लेते हैं, बिल गेट्स एक हफ्ते में पूरी बुक खत्म कर देते हैं, वॉरेन बफे जी पूरा दिन बुक्स में ही लगे रहते हैं। बड़े बड़े लोग जो रहते हैं वो बुक्स को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखिए, वो बिलियनर्स है, उन्हें कुछ करना नहीं है, बट स्टिल दे आर मूविंग टूवर्ड्स बुक बिकॉज दे वॉन्ट टू लर्न। एंड वो इस एज पर आके लर्न करने वाले हैं, तो हम इस एज पर क्यों ना करें, ताकि आगे जाके हमारे पास कितनी नॉलेज हो। सो मैंने आपके काम की बुक्स की लिंक तो डाल ही दिया हूँ नीचे, एकदम इजीली आप एक्सेसिबल कर सकते हो। सो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर नाम देखकर गूगल पर आप फ्री में ई-बुक भी डाउनलोड कर सकते हो, वो भी आप गूगल से कर सकते हो और आप उसको रीड कर सकते हो। बिकॉज एक पेज रीड करो, लेकिन ऐसा रीड करो कि आगे आपको ही फायदा हो। सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।